सेनेट इजलास में हुकूमत और अपोजिशन में गर्मा गर्मी। निजी सतह पर कोरोना वैक्सीन की कीमतों में कमी और मुफ्त करने की जेयूआई की करारदाद कसरत राय से मंजूर। पाकिस्तान सिंगल विंडो 2021 बिल भी मुत्तफिका तौर पर मंजूर। करारदाद के हक में 43, मुखालफत में 31 वोट आए। हुकूमती अरकान ने करारदाद की मुखालफत की। कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि कोरोना किसी सियासी जमात का मसला नहीं, इस पर सियासत ना की जाए। ये करारदाद नहीं, हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। पीडीएम में इख्तलाफात बढ़ने लगे। सेनेट में बलूचिस्तान अवामी पार्टी से वोट लेने पर पीपल्स पार्टी और एएनपी को शोकॉज नोटिस। सेनेट इजलास से पहले पीपल्स पार्टी और आज़ाद अपोजिशन के अपने अपने इजलास। सेनेट में भी अपोजिशन तकसीम। नून लीग ने सेनेट में अलग नशिस्तों का मुतालबा कर दिया। नून लीगी सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, अपोजिशन के 27 सेनेटर्स आज़ाद अपोजिशन है, हमारे मेंबरान को अलग नशिस्तें दी जाए। अपोजिशन हर मामले को सियासत की नजर ना करे, इस तरह की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। लीडर ऑफ द अपोजिशन उसूलों पर अपनी पोजीशन लें। वजीर इत्तलात शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा अपोजिशन सिर्फ सियासत कर रही है, पार्लियामेंट में हर चीज पर बहस नहीं हो सकती। कोई भी ऐवान में खड़ा होकर कहे कि इस लफ्ज को नहीं मानते, ऐसा नहीं चलेगा। अगर कायमा कमेटियों को नजरअंदाज करना है तो इनको बनाने की जरूरत ही नहीं। कमेटियां इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि हर मसले पर ऐवान में तफसीली बहस मुमकिन नहीं। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने बेबसी का इजहार कर दिया। कहा, काबीना में बैठकर बेबस हूँ, काबीना में हमारी नहीं बिजनेसमैन की बात सुनी जाती है। ज़राई मसनूआत पर कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी के इजलास में बोले, गंदम की पैदावार हर साल कम होती जा रही है। 2.5-3 साल में ज़राई सेक्टर के लिए हम कुछ नहीं कर सके। हुकूमत ने इंडस्ट्री, सर्विसेज सबको रिलीफ दिया मगर ज़राअत को ना दिया। जमींदार के साथ इतना जुल्म ना किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही भी किसानों के हक में बोल पड़े। कहा, किसानों से बुरा सलूक कब खत्म होगा? किसानों को बारदाना नहीं दिया जा रहा तो फिर जिलावार बारदाने पर पाबंदी का क्या मकसद है? मजीद कहा, पिछले साल भी यूक्रेन के किसानों को फायदा पहुंचाया गया, हमारे किसान रुल गए थे। पंजाब के किसानों का पता नहीं क्या हाल होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। सवाबी में फायरिंग से एटीसी के जज आफ्ताब आफरीदी, बीवी और 2 बच्चों समेत शहीद। शहदा की नमाज जनाजा पेशावर में अदा कर दी गई। वाक़े के खिलाफ थाना छोटा लाहौर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब्दुल लतीफ़ आफरीदी एडवोकेट, उनके बेटे समेत 6 अफराद मुकदमे में नामजद। वाक़या अंबार इंटरचेंज के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक इंसदाद दहशत गर्दी के जज आफ्ताब आफरीदी सवात से इस्लामाबाद जा रहे थे। फायरिंग से एटीसी जज के 2 मुहाफिज जख्मी हुए। मुलजिम फरार। वज़ीर आज़म की मजम्मत। बागों के शहर लाहौर में जगह जगह कूड़े के ढेर ताहाल मौजूद। बदबू से शहरी परेशान। मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कूड़ा ठिकाने लगाने में नाकाम। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को मशीनरी की कमी का भी सामना। जिला इंतजामिया का वसाइल की कमी का एतराफ। कूड़े को तल्फ करने में सुस्त रवि का भी मुजाहिरा। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब नूरुल अमीन मेंगल का कहना है, मशीनरी की अदम दस्तयाबी और कंटेनर्स की कमी कूड़ा ठिकाने लगाने में रुकावट है। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट तरक्याती मंसूबों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट से मुतल्लिक उस्मान बुज़दार की काविशों को सराहा। कहा, मामले पर वज़ीर आला का फौरी एक्शन काबिल तहसीन है, किसी को जनूबी पंजाब के बारे में अफवाहें फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट ख़त्म करने का प्रोपेगेंडा शिकस्त खुर्दा अनासर फैला रहे हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 43 अमवात, 4,323 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए।
मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 9.96 तक जा पहुंची। फाल केसेस 61,450 हैं। दूसरी तरफ मुल्क भर में स्कूल खुले रखेंगे या नहीं, फैसला कल NCOC के इजलास में होगा। सिंध में 8वीं जमात तक फिजिकल क्लासेस कल से अगले 15 रोज के लिए मुअत्तल रहेंगी। बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 रोज हफ्ता और इतवार को बंद रखने का फैसले का इतलाक 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक होगा। केपी पंजाब से बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट ट्रेन हवाई सफर को बंद किया जाए। लोग आते जाते रहे तो सिंध में भी वायरस फैलने का खदशा है। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा 8वीं जमात तक फिजिकल क्लासेस को बंद करने का नोटिफिकेशन कल जारी किया। 8वीं से ऊपर की जमातें चलती रहेंगी। इस साल बच्चों को बगैर इम्तिहानात प्रमोट नहीं किया जाएगा। 2015 से 2021 आ गया, लेकिन कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट 6 साल में भी मुकम्मल ना हो सका। मंसूबे को हतमी शक्ल देने के लिए कायम कमेटी के अब तक लातादाद इजलास भी बेसूद। मंसूबे की लागत भी 10 अरब से बढ़कर 30 अरब के करीब पहुंच चुकी। कराची में सिक्योरिटी के लिए 10,000 कैमरे लगाए जाने थे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज, कौमी शाहराहें ब्लॉक कर दी, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कोयटा, ज़ियारत समेत मस्तूंग और दीगर अजला में पहिया जाम हड़ताल। मुलाजमीन ने पाक ईरान शाहरा को दालमदीन के मकाम पर ब्लॉक कर दिया। पंजाब मेन शाहरा को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना। बारिश बरसाने वाली मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल। लाहौर और गिरदोनवाह में रिमझिम। आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली में भी अब्र रहमत। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का मौजूदा सिलसिला बुध तक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश बरसाएगा। बाज़ मकामात पर आंधी चलने और यालाबारी का भी इम्कान है। वैक्सीन की कीमतों में कमी या फिर मुफ्त तकसीम की जाए, सेनेट में करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि दुनिया में कोरोना वैक्सीन की कीमत 1500 जबकि पाकिस्तान में 8,470 मुकर्रर की गई है। कोरोना वैक्सीन की कीमतों में कमी की जाए या फिर मुफ्त तकसीम की जाए, सेनेट में करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने यह कहा कि अवाम के लिए वैक्सीनेशन मुफ्त की जाए या फिर कीमतों में कमी लाई जाए। सेनेटर शरी रहमान बोली, पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन मुफ्त है, यहां कीमत मुकर्रर की गई है। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा, कोरोना किसी सियासी जमात का मसला नहीं, इस पर सियासत ना की जाए। कोरोना किसी सियासी जमात का मसला नहीं, इस पर सियासत ना की जाए, यह कहना था सेनेटर शहजाद वसीम का। PDM में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। सेनेट इजलास से कबल ऑपोजिशन बिखरी हुई नजर आई। पीपल्स पार्टी और आज़ाद ऑपोजिशन ने अलग अलग इजलास बुलाए। पीपल्स पार्टी और ANP को शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिए। PDM में इख्तलाफात मजीद बढ़ने लगे। सेनेट में ऑपोजिशन तक PDM का सेनेट में बलूचिस्तान अवामी पार्टी से वोट लेने पर पीपल्स पार्टी और ANP को शोकॉज नोटिस। शोकॉज नोटिस में अपोजिशन लीडर के लिए हुकूमती सेनेटर्स की हिमायत लेने पर एतराज उठाया गया। 7 रोज में वजूहात तलब कर ली गयी। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नोटिस में उनसे वजाहत पूछी गई है कि क्यों बाप पार्टी से वोट लिए। सेनेट इजलास से कबल ओपोजिशन बिखरी हुई नजर आई। पीपल्स पार्टी और आज़ाद ओपोजिशन ने अपने अलग अलग इजलास बुला लिए। नून लीग ने सेनेट में अलग नशिस्तों का मुतालबा कर दिया। 5 जमातों के जो 27 सेनेटर्स हैं, हमने ये इकट्ठे होकर मुशावरत की और हमारा ये फैसला है कि हम अपोजिशन बेंचेस पे अपनी एक आज़ाद हैसियत से अपना जो रोल है, जो किरदार है, वो अदा करते रहेंगे। नून लीग ने एक बार फिर सेनेट में ओपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी को मानने से इनकार कर दिया है। आज़ाद ओपोजिशन सेनेटर्स के इजलास में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने भी शिरकत की और सेनेटर्स से मुलाकात की। PDM की तरफ से PPP को शोकॉज जारी करने पर हंसा ही जा सकता है। मोमिन खसूसी शहबाज गिल की ट्वीट,
ट्वीट लिखा कि रेलवे स्टेशन की इंतजारगाह में मुख्तलिफ मुसाफिरों के बच्चे राजा, वजीर, जज और डाकू वाला खेल खेलते हैं। ट्रेन आते ही पूरी सल्तनत खत्म हो जाती है और सब अपने अपने डब्बों में चले जाते हैं। मोमने खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रेन आते ही पूरी सल्तनत खत्म हो जाती है और सब अपने अपने डब्बों में चले जाते हैं। पीटीएम की तरफ से पीपीपी को शोकॉज जारी करने पर हंसा ही जा सकता है, ये कहना था मोमने खुसूसी बराए वजीर आजम शहबाज गिल का। और उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन के इंतजारगाह में मुख्तलिफ मुसाफिरों के बच्चे खेल खेल रहे होते हैं। ट्रेन आते ही पूरी सल्तनत खत्म हो जाती है और सब अपने डब्बों में चले जाते हैं। नून लीग की रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीडीएम का विजन है, हुकूमत को घर जाना चाहिए। हर पार्टी का अपना अपना मंशूर है, इस पर इख्तिलाफ हो सकता है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जाली इलेक्शन के नतीजे में बरसे इक़्तिदार आने वाली हुकूमत है, इसे ख़त्म होना चाहिए। इस हद तक पीडीएम की तहरीक जो है वो जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस कमिटमेंट के ऊपर ऑन रिकॉर्ड हैं। हम तमाम अलग-अलग पार्टीज़ हैं, अपने मंशूर हैं। हमने कल को अगर मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शन होता है तो हमने एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना है। हमने कोई पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो कोई इलेक्शन मर्जर नहीं किया, लेकिन इस गवर्नमेंट की हद तक हमारा जो है वो मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। मुआवनी खुसूसी पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि पीडीएम की रूह पर वास कर गई है। पीडीएम को मसनूई सांस पर रखने की कोशिश की गई। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने दावा किया कि सियासी मुखालफिन की नींदें हराम हो चुकी हैं। फिरदौस आशिक आवान की जानिब से इस बात का दावा किया गया। आज सेनेट के अंदर भी आपने देखा है कि जो एक दूसरे का दर्द बांटने निकले थे, एक दफा फिर सेनेट के फ्लोर के ऊपर उन्होंने एक दूसरे से राहें जुदा की हैं। जो हमारे सियासी इस वक्त मुखालफिन हैं, उनकी नींदें हराम हो गई हैं। आपने देखा कि पीडीएम को जो मसनूई सांसों पे जिंदा रखने की कोशिश की गई, उसका अल्टीमेटली रूह परवास कर चुकी है और एक मुर्दा जिस्म जो है वो कंधों पे उठा के पीडीएम का वो जाली राजकुमारी जो है वो मार्केट में फिर रही है। डॉक्टर अदनान प्लेटलेट्स के उतार चढ़ाव के माहिर तो आप साबित हो गए। अब जाली राजकुमारी की कौन सी ऐसी नई बीमारी इजाद करने आप पाकिस्तान आए हैं जिसके तहत सबसे पहले उनकी आपने गोशा नशीनी इख्तियार कराई है। नून लीग का नायब केसेस की कार्रवाई मीडिया पर दिखाने का मुतालिबा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने कल अदलिया पर हमला किया और अवाम के सामने रोना रोया। इमरान खान की कहानियों ने मुल्क तबाह कर दिया है। इमरान नियाज़ी साहब फरमाते हैं कि वो अपना एजेंडा पूरा नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान की अदलिया उनके साथ ताउन नहीं कर रही। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि इमरान नियाज़ी साहब किस किस्म का ताउन अदालत से मांग रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान नियाज़ी साहब को ऐसा ताउन चाहिए कि पाकिस्तान की अदलिया उनके तमाम अलिफ लैला की कहानियों पर जो वो एहतसाब के नाम पर लिख कर बेचते हैं, अंगूठा लगा के मोहर शब्द करके उन मुखालफिन को जेलों में भर दे।